आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। हालांकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं अपने पिछले वाले क्लास में। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे हमारे प्लांट भी होंगे, जंगली जानवर भी होंगे, पालतू जानवर भी होंगे और वहाँ पे हमारे ट्राइबल्स लोग भी होंगे, मतलब कि आदिवासी लोग भी होंगे। उस एरिया को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग गहराई से समझ लेते हैं कि आखिर इसमें और क्या नया बात कहा गया है। देखो, इस टॉपिक में ना सबसे पहला टर्म आपको मिलेगा जब आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको इसमें सबसे पहला टर्म मिलेगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या क्या? हमारा प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब कि यदि किसी खास जगह पर अलग अलग प्रकार के प्लांट पाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल पाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गे, प्रोटोजोआ, ये सब पाए जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कह देते हैं? बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब क्या समझना है आपको? बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब ये समझना है कि वो एरिया जिस एरिया में अलग अलग प्रकार के प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाए वो हमारा एरिया कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड meant for the conservation of wildlife, biodiversity and the traditional lifestyle of the tribal people living in the area। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है हमारा वो बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया, वो बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें आपका वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व रहता है, यानी कि जंगली जानवर भी कंजर्व रहेगा, बचा हुआ रहेगा, बायोडाइवर्सिटी भी आपका मेंटेन रहेगा, मतलब कि अलग अलग प्लांट, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व में ट्रेडिशनल लाइफ किसका देखने को मिलेगा? आदिवासी लोगों का। मतलब कि वो लोग किस प्रकार से रहते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सबका सब लाइफ स्टाइल आपको वहाँ पे देखने को ट्राइबल लोगों का मिल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। उसी नहीं, हम लोगों को नहीं, हम लोग जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में कभी जाएंगे तो हम लोगों को आदिवासी लोग क्यों मारेगा? नहीं मारता है। बेसिकली वो लोग तो और अच्छे से हम लोगों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, मतलब कि जैसे आप, जैसे मान लो कि आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं, आप जंगल में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल भी हैं और वहाँ पे आदिवासी लोग भी हैं। तो क्या जंगल में हम जाएंगे तो आदिवासी लोग हम लोगों को मारेगा? नहीं, नहीं मारता। आज का आदिवासी लोग हम लोगों से मिलजुल के रहना पसंद करता है, लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे। आज से आप 150-200 साल पहले चले जाइए, जो आदिवासी लोग थे ना, वो लोग हम लोगों से हमेशा अपने आप को अलग रखते थे। मतलब उन लोगों का मानना यह था कि तुम लोग अलग हो, हम लोग अपना अलग हैं। लेकिन आज के आदिवासी लोग हम लोगों से मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। बात समझ आ रही है? उन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, उन लोगों का स्वागत करने का तरीका, उन लोगों का कल्चर, उन लोगों का फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है। अब तो और बदल गया, हालांकि अब बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व करता क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व उस एरिया में पाया जाने वाला बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि उस एरिया में पाया जाने वाला अलग अलग प्रकार का एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वहाँ पे पाया जाने वाला आदिवासी लोगों का कल्चर, इन सभी चीज़ों को वो क्या करता है? हमारा मेंटेन करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व का सिंपल सा मतलब है अलग अलग प्रकार के प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वहीं पे क्या होंगे? ट्राइबल्स लोग भी होंगे। ठीक है, ये सब का सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक हमारा सिस्टम बना हुआ रहता है, बैलेंस हमारा रहता है नेचर। आगे उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। अब देखो, एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर हमारा बहुत सारा छोटा छोटा जगह भी आ जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो, दी पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमरही। मतलब कि हमारा बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर आराम से 1-2 नेशनल पार्क और 1-2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आराम से उसमें फिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही एक नेशनल पार्क भी है, उसका नाम क्या है? सतपुरा नेशनल पार्क। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है। कौन कौन सा? बोरी और पचमढ़ी। मतलब ये हो गया कि बायोस्फीयर रिजर्व हमारा इतना बड़ा होता है एरिया में कि उसके अंदर आपको 1-2 नेशनल पार्क तो आराम से देखने को मिल जाएंगे और 1-2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली हमारा ये वाइल्ड लाइफ
सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व का रोल क्या है, ये क्या करता है, ऐसा क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5 पॉइंट है, तो जब भी बायोस्फीयर रिजर्व के रोल के बारे में पूछा जाए तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं। क्या क्या है पहले इसको समझा जाए ध्यान से। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स ऑफ द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करेगा, सबसे पहला उस एरिया में जो भी अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जा रहे हैं उसको वो बचाने का काम करेगा। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या हो गया, घना जंगल, उस घने जंगल में क्या होंगे, पौधे होंगे, जानवर होंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व करता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पे पाए जाने वाले जानवर को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो प्लांट है उस सबका सब हमारा क्या रहता है, वहाँ प्रोटेक्टेड रहता है, बिल्कुल हरियाली रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं फिर, बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया ऑफ द एरिया, यानी कि उस एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब भी हमारा क्या रहता है, मेंटेन रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, किसके अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द लाइफ स्टाइल और कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व हमारा क्या करता है, उस एरिया में, उस बायोस्फीयर रिजर्व में जो हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं उनको वो घर देने का काम करता है, यानी कि हाउस प्रोवाइड करता है बेसिकली हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। और साथ ही साथ उसका जो कल्चर है, उनका जो तौर तरीका है रहने का, ये सब का सब हमारा कौन मेंटेन करता है, बायोस्फीयर रिजर्व मेंटेन करता है। मतलब ये हो गया कि वहाँ पे वो लोग जंगल में रह के अपना आराम से जो करना चाहे वो कर सकते हैं, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व का रोल है। अगला तो हमारा 2 और यहाँ पे रोल लिखा गया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रिवेंट द कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द एरिया। मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व में आप उस एरिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया हमारा है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, ठीक है, उसके अंदर आप खेती नहीं कर सकते हैं, जानवर को नहीं चढ़ा सकते हैं, उसके अंदर आप जानवरों को मार नहीं सकते हैं, पेड़ पौधे नहीं काट सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी आप वहाँ से बाहर लेके नहीं जा सकते हैं। और वहाँ पे आप खेती बाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एरिया कैसा है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आगे उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड टूरिज्म। और बायोस्फीयर रिजर्व हमारा ना अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, मतलब कि अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका मतलब अलग अलग प्रकार के प्लांट होंगे, एनिमल होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यदि हम लोगों को यहाँ पे कुछ साइंटिफिक रिसर्च करना है प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वो हम लोग जाके बायोस्फीयर रिजर्व में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के चीज़ पाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में जब आपको एजुकेशन लेना है तो आप बायोस्फीयर रिजर्व में जाके ले लो, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा हरियाली आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। एजुकेशन भी आप वहाँ पे ले सकते हो इन्वायरमेंट को लेकर, और साथ ही साथ सबसे बड़ा टूरिज्म को बढ़ावा देता है कौन, बायोस्फीयर रिजर्व। इसलिए आप देखते होंगे कि हर साल जम्मू कश्मीर में लोग ना घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हरियाली बहुत है, यानी कि वहाँ पे हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े लेवल पे है, हरियाली वहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब कि पहाड़ों के ऊपर हरा भरा नज़ारा, ये सब देखने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारा टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोल बायोस्फीयर रिजर्व का। अगले वाले क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, फ्लोरा एंड फौना। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल टॉपिक था। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।